ऐसा दलित लोग को वही काम मिल रहा है जो अभी तक मिलते आया है। कुछ तरक्की मिले ही नहीं है। आज तक झाड़ू मार रही है बहन है या भाई हो, वही काम मिला है। पढ़ा लिखा इंसान को भी वही काम मिल रहा है। ग्रेजुएशन लड़का को भी वही काम मिल रहा है। तो वही कंटिन्यू है। जो नीचे जात का उसको आज भी नीचा दिखाया जा रहा है। अभी हमारे घर से कोई माता बहना ऐसे बीजेपी करना चाह रही है या कुछ भी करना चाह रही है तो उसको डराया जा रहा है कि आपका जो काम है वो छीन लिया जाएगा। बीजेपी रुपया बांट रहा है, घर घर में रुपया दे रहा है, बाहर से आदमी ला रहा है। बीजेपी बाहर से आदमी लाकर रुपया दे रहा है। हम लोग कुछ नहीं किया, किसके लिए किया, किसके लिए देते तो वोट ममते का वोट देते हैं, तभी हम लोग कुछ नहीं मिलता है। अच्छा। ना काम मांगता, ना काम देता, ना कुछ देता है। अब वोट खाली लेने जाता है। के लिए किए आर के लिए किया, हम लोग के नहीं किया तो हम लोग कैसे बोले। अपना कमाते अपना खाते, काम मांगने तो काम नहीं दिया। हम लोग दुकान पहुँच के 2 रुपया में काम करते, हम लोग खाते बाल बच्चा लेके। आज हम पहुंचे हैं न्यू मार्केट, जहां पर दलितों का हाल दिखाएंगे कि क्या है। क्योंकि अगर चर्चा आप देखेंगे टीवी डिबेट में तो केवल 30% वर्सेस 70% है, जबकि उस 70% में 30% आदिवासी ST SC भी है। वो समाज भी है जिसे अछूत समझा जाता है। इन लोगों से ही जानते हैं कि क्या ममता बनर्जी के राज में 10 साल में परिवर्तन आया, या फिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिश है मतवा समुदाय को साधने की, वो बांग्लादेश भी गए और जिस तरीके से उन्होंने दलित का पैर धोया था, तो क्या अब उनके साथ उत्पीड़न नहीं होता है, उनके साथ उनका शोषण नहीं होता है? ये ममता बनर्जी ने उनके साथ काम किया है 10 साल में। आखिर ये 30 पर आपको बता दें कि दो करोड़ से ज़्यादा इनकी आबादी है पूरे बंगाल में दलित समाज की। इनका क्या रुख होगा, ये किधर जाएंगे, किधर करवट लेंगे? हालांकि आपको तो दिखाया जा रहा है 30% वर्सेस 70%, लेकिन बार बार आप ये देखते होंगे उच्च जाति वर्सेस नीची जाति। तो इन लोगों का क्या ख्याल है, ये लोग क्या सोचते हैं, चलिए आज जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ऋतिक सोंगर है। ऋतिक सोंगर साहब, क्या बताइए 10 साल में बदलाव कुछ आया? ममता बनर्जी ने आपके समाज के लिए कुछ किया? उन्होंने बताया कि एक दलित संग्रहालय बना दिया है, दलित साहित्य और बाकी दलितों नहीं है। ऐसा दलित लोग को वही काम मिल रहा है जो अभी तक मिलते आया है। अच्छा। कुछ अप्रूवल नहीं है, कुछ तरक्की मिले ही नहीं है। आज तक झाड़ू मार रही है बहन है या भाई हो, वही काम मिला है। पढ़ा लिखा इंसान को भी वही काम मिल रहा है। ग्रेजुएशन लड़का को भी वही काम मिल रहा है। हाँ। और हमारी माता बहन है जितने भी पढ़ा गया, 100 दिन का काम में रोजगार मिल के क्या फ़ायदा है उससे? 100 दिन काम करेगी, उसके बाद फिर वही बैठा दिया जाएगा, फिर घर उसका चूल्हा बंद। तो कहाँ तरक्की कहाँ है? बदलाव नहीं आया है। कहाँ आया है? वही तो चल रहा है घूर फिर के। शोषण उत्पीड़न जो बात कही जाती है कि नीची जाति का शोषण होता है, बुरा मत मानिएगा। बोलिए ना। वो शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, क्या अब भी वो जारी है या वही फिर? जारी है, वही कंटिन्यू है। जो नीचे जात का उसको आज भी नीचा दिखाया जा रहा है। अच्छा। कहाँ आज के डेट में हमको बताइए, मल्लिक हो या कोई भी कास्ट का हो, तो आज तक कहाँ कोई भी बड़ा एक आदमी बताइए ना कौन है? हमारा पाड़ा में आज भी लेडीज़ को, आज भी मतलब एक घर पे जो यहाँ पार्टी करता है, जो पार्टी का कार्य करता है, उसके घर पे जॉब मिलता है। कि जैसे हम कार्य करता है पार्टी का, तो हमको ऑफर आता है कि फॉर्म मिलता है हमको 10 ठो बांटने के लिए, सबको काम देने के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे, वो एक जैसे हमको मिल रहा 10 काम, तो हम अपने ही घर पे 4 काम दे दे, अपने ही घर पे 4 काम दे दे रहे। तो ऐसा कैसे होता है ना? ये तो लोकल लोग की गलती है ना। लोकल लोग की भी गलती है थोड़ा बहुत, और ऊपर वाला मतलब जो काउंसिलर हो या कोई भी हो, वो भी तो वही है ना। उसको भी तो देखना चाहिए ना कि ये बंदा मेरा बंदा है, तो हम इसके घर पे 4 काम है, इसको काम ही नहीं मिला है, तो उनको भी तो देखना चाहिए ना। तो क्या सम्मान मिला है या नहीं मिला? सम्मान कहाँ मिला है? वही झाड़ू धरना है जिंदगी भर। आपकी आबादी 70%, माफ कीजिएगा 70% बोल रहे हैं हम। एक तरफ मीडिया 30% वर्सेस 70% दिखा रहा है। 30% मुसलमान, 30% मुसलमान, 70% हिंदू। और आपकी जो आबादी अगर 70% में बांटा जाए तो आपकी आबादी है 24%। ठीक है, मतलब और अगर आदिवासी को मिला दिया जाए तो 5% उनकी आबादी है, 30%। तो 30% आपकी आबादी है, आपका हक है। तो आपके हक और हकूक को सुना जा रहा है या नहीं जा रहा? हमारा हक को तो दाब दिया जा रहा है ना, क्योंकि हम लोग लड़ रहे हैं बोलने के लिए, तो हम लोग को घर से काम में बैठा दिया जा रहा है। कौन बैठा रहा है? अब यहाँ का सरकारी बैठा रहा है ना। अब किसी का नाम नहीं लेके हम बोलना जाहिर करना चाह रहे हैं। आप समझ सकते कौन है अभी रोलिंग? अभी तो रोलिंग पार्टी में तो ममता बनर्जी, वो तो ऑफ कोर्स है ना, TMC है। तो इसके वजह से ना अभी हमारे घर से कोई माता बहना ऐसे बीजेपी करना चाह रही है या कुछ भी करना चाह रही है, तो उसको डराया जा रहा है कि आपका जो काम है वो छीन लिया जाएगा। अच्छा, बीजेपी में? हाँ, आप कुछ भी करो, खुल के नहीं कर सकते आप। तो अच्छा, आखिर आप लोग बीजेपी में क्यों जाना चाहते हैं? बीजेपी की साइड क्यों? बदलाव क्यों चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं ना, ऑफ कोर्स। 11 साल उसको दिए तो 10 साल उसको दिए, तो और इनको देने में क्या जाता है? नहीं तो ठीक है, तो अगर 7 साल राजनीति ऐसा चीज है,
सब आते जाते रहते हैं। 65 साल राज किए ना हमारे, सीपीएम राज किए ना, 34 साल 64 साल तो राज वो भी किए ना, तो उनका भी टाइम था। तो उनके बाद दीदी आई, अब दीदी को भी मौका मिला, अब इनको भी मिलना चाहिए। क्या बोलते हैं, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? प्रधानमंत्री ने दलितों का पैर धोकर पिया था प्रयागराज में, तो वो देखा था वो तस्वीर। हाँ, तो क्या लगता है कि वो सम्मान बीजेपी सम्मान दे रही है दलितों का? कहाँ दे रही है दलित? हाँ बीजेपी बीजेपी हाँ सम्मान तो मिल रहा है, क्यों नहीं मिलेगा? जो हमें देखेंगे तो हम उन्हें क्यों नहीं देखेंगे? बीजेपी दे रही है। हाँ ऑफ कोर्स। बीजेपी दे रही, बदलाव चाहते हैं। क्या होगा इस बार के चुनाव में? आप लोगों को सम्मान हक मिल रहा है? हम लोग का दीदी एक नंबर में है, एक नंबर में रहेगा। अच्छा, और 16 ना रहेगा, तो अभी 16 ना, हिंदी भाषा में बोल रहे हैं। अभी तो बोल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। बीजेपी अच्छा, बीजेपी ठीक काम कर रही है, बीजेपी आएगी। बीजेपी रुपया बांट रहा है, घर घर में रुपया दे रहा है, बाहर से आदमी ला रहा है, बीजेपी बाहर से आदमी लाकर रुपया दे रहा है। देखिए, पहले मैं वांजरी पे जाना कम चाहूँगा। मैं सोचूंगा कि मैं चाहता ये हूँ कि आपकी ज़िंदगी में 10 साल में कितना बदलाव आया, आपको हक मिला, आपको सम्मान मिला, आपका अधिकार, क्योंकि आपकी आबादी बंगाल में 27% है, मतलब 24% समथिंग है। अगर आदिवासी को मिला दिया जाए 30% की आपकी आबादी है। ऐसे अगर टीवी डिबेट में देखेंगे 30% वर्सेस 70%, तो मतलब 30% मुसलमान, 70% हिंदू। अगर उसमें जो अगर आप बांटेंगे 70% में, उच्च जाति नीची जाति जो होता, तो उसमें आप 30% है। आप कलकत्ता का वासी के बारे में बोल सकते हैं कितना परसेंट है? मैं क्या कह रहा हूँ, आपको आइडिया नहीं, ये सब आपने समझ सकते। मेरा आपको आइडिया नहीं, हम जो बोल रहे हैं वो समझिए, हम यहाँ का रहने वाला, हम समझते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप बोलिएगा, आपका बात नहीं चलेगा, आपका बात हम नहीं समझेंगे। हम जो बोल रहे हैं वो समझिए, समझाइए। हम पारा का आदमी है, हम समझेंगे ना। हाँ, समझाइए। 30% वोट 30% वोट हम रांची, हिंदी बोलिए। हिंदी में बोले। हाँ। 30% वोट लोग को दिया, 70% वोट हम लोग का है। और हम लोग यहाँ पर है, रहेंगे, करेंगे, जितबो लड़बो सब कुछ करबो। अच्छा, जितबो लड़बो। ये मैं आया हूँ आपके अधिकार और हक की बात करने के लिए कि आपको मिला या नहीं मिला, यही सब जानने के मिला बाबा, सब मिला, नम- सब मिला, सब मिला, सब मिला। दिया, सब दिया। हाँ सब दिया, सब दिया, हाँ। सब दिया, आपको सम्मान मिल रहा है। सब चीज, सब चीज, हाँ, सब चीज। दीदी अच्छे, सब अच्छे। दोदी अच्छा है। हाँ दोदी ভালো। दीदी भालो। हाँ मोदी মোদি খারাপ, খারাপ বলবো না, দেশের জন্য ভালো, দেশের জন্য ভালো, দেশের জন্য ভালো, দেশের জন্য ভালো, দেশের। चलो ठीक है दादा। 10 साल से ममता दीदी है। ममता दीदी ने कुछ किया या नहीं किया? आपको सम्मान अधिकार मिला या ना मिला, नहीं मिला? या जो मोदी जी कह रहे हैं कि हम आएंगे, हम विकास करेंगे, सुनार बंगला बनाएंगे। देखिए, बोलने का तो बहुत बात है, लेकिन 10 साल में दीदी यहाँ पे आई है, बहुत कुछ ऐसा किया है। ऐसा ये नहीं है कि कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है। अच्छा, हम लोगों का यहाँ वार्ड का जो काउंसिलर है गोपाल चंद्र शाह, वो भी हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है। हम लोग जो बोलते हैं वो सुनते हैं, हम लोग का बात वो। तो मोदी जी कह रहे हैं कि हम आएंगे तो महिलाओं को शिक्षा मुफ्त होगा, KG से बस पे यात्रा फ्री होगी। तो ये बताइए कि एक तरफ मोदी जी जो अपने भाषण, अपने घोषणा में कर रहे, बातें कर रहे, ये सारी बातें कह रहे हैं, तो वैसे से ममता बनर्जी जी एक महिला मुख्यमंत्री है, तो आप खासकर स्पेशली महिलाओं के लिए कुछ किया या नहीं किया? महिलाओं के लिए यही तो गर्व का बात है कि एक लड़की हो करके एक मुख्यमंत्री बन के ये पद हासिल किया और दिखाया कि क्या किया जा सकता है। एक औरत हो के वो किया, ये चीज़ का तो गर्व होना चाहिए इंसान को कि औरत भी आगे बहुत कुछ कर सकता है। ये बहुत खुशी की बात है मुझे ये बात करके। शायद अभी तक मैंने कई महिलाओं से बात किया होगा, लेकिन आपने जो कहा शायद ये बातें नहीं। आप इन्होंने कहा कि गर्व की बात है कि एक महिला आगे बढ़ी है और कुछ करके दिखा सकती है, और उन्हें करके दिखाया है। मतलब कि महिला और पुरुष जो कहते हैं तो आधी आबादी है ना आप लोग, तो आधी आबादी को सम्मान मिला ही नहीं मिला। देखिए, ये चीज़ तो हम एक ही बात बोलेंगे कि हम लोगों के लिए तो हमेशा आगे ही खड़ी रहती है। और खास करके जो मेरे साथ में हुआ, मेरे लिए भी बहुत कुछ सोचा उन लोगों ने। अच्छा, जैसे क्या? जैसे कि काम धाम नहीं था, हम लोगों को काम वाम मिला गया है, हम लोग नौकरी कर रहे हैं, वही नौकरी से हम लोगों का घर संसार चलता है। और रह गया तो हम लोगों का यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा सुविधा दिया है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि नहीं दिया है, लेकिन एक चीज़ उनके अंदर, ये चीज़ हमको बहुत अच्छा लगा कि एक महिला हो के वो जो चीज़ का चैलेंज की वो कर दी, वो इतना आगे बढ़ गई। महिला वाली बात है कि जो चीज़ उन्होंने कहा वो कर दिखाया।
ये चीज़ का गर्व क्योंकि महिलाओं उनको देख के हम लोगों का भी अंदर से तजुर्बा जाग चुका है कि हम लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हौसला मिलता है कि एक महिला मुख्यमंत्री है। कुछ कर सकते हैं, हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। तो लगता है कि मोदी जी जो बातें कर रहे हैं, मोदी जी उनको हरा पाएंगे, हरा पाएंगे कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएंगे, अभी इनके विषय में तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं, लेकिन हम लोगों का दीदी जिंदाबाद। तो मोदी जी जो बातें कर रहे हैं भरोसा है? ये चीज़ हम नहीं बोल सकते भरोसा है कि नहीं है, ये नहीं बोल, लेकिन हम अच्छा। अपना दीदी के बाद विषय में बोल सकते हैं। मोदी ने किया। हाँ, वो किया है इसलिए बोल रहे हैं। जैसे वो योगी आदित्यनाथ भी आए थे, वो कह रहे थे कि मतलब यहाँ पे हिंदू सुरक्षित नहीं है, गैस सिलेंडर मतलब वो मतलब यहाँ पे जय श्री राम के नारे नहीं लगा दिए जाते हैं, महिला महफूज नहीं, ये सब बातें हैं कुछ ऐसा? ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, सब ठीक है। सब ठीक है। हाँ, क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम सीता। सीता, वाह क्या नाम, बहुत बेहतरीन नाम है आपका। क्या माहौल क्या है इस बार चुनाव का? माहौल अच्छे चल रहा है, हाँ? ठीक ही चल रहा है। क्या काम करती है आप? हम दुकान पोछते हैं, दुकान पूछती हैं आप? कपड़ा दुकान में काम करते हैं। काम करती हैं। अच्छा ये बताइए कि अच्छा आप लोग के साथ जो मतलब वो कहा जाता है कि पिछड़ी जाति है उसको सम्मान अधिकार मिला है, आप लोगों को मिल रहा है? हम लोग को तो नौकरी चाकरी नहीं दिए, हम लोग काम मांगने जाता बोलते नौकरी नहीं, नहीं। आप लोगों की स्थिति और हालात को हम समझने आए हैं कि सिर्फ चुनाव में 5 साल में, मतलब कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर आपके पास इसलिए हम पहुँचे हैं कि आपको क्या अधिकार मिला, आपको सम्मान मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आया या नहीं आया, या अभी भी उसी निगाह से आपको नज़र से देखा जाता है? हम लोग आपको मिलेगा तभी ना बोलेंगे, नहीं मिले तो कैसे बताएंगे, बताइए। तो दीदी ने कुछ, एक महिला मुख्यमंत्री है दीदी ने कुछ किया या नहीं, ममता दीदी ने? हम लोग कुछ नहीं किया, किसके लिए किया, किसका लिए हाँ? देते तो वोट ममते का वोट देते हैं, तभी हम लोग कुछ नहीं मिलता है। अच्छा ना काम मांगता, ना काम देता, ना कुछ देता है, अब वोट खाली लेने जाता है। अच्छा। कहाँ रहेगा बस्ती में, तो बस्ती के लोग का ना वोट देंगे, बाहर को तो नहीं देंगे, यही है। तो क्या लगता है कि इस बार ममता दीदी है एक तरफ, दूसरी तरफ मोदी जी है? दोनों सही है, दोनों सही है, किसका बोलेंगे, किसका बुराई करेंगे, किसका खराब बोलेंगे, ठीक ही मतलब है। आपके हिसाब से कुछ एक देखिए, क्योंकि एक महिला ही दूसरी महिला का दर्द समझ सकती है, तो वो भी एक महिला है और पूरे भारत में इकलौती महिला मुख्यमंत्री है, तो वो गर्व महसूस होता है आपको कि उन्होंने बढ़िया काम किया महिलाओं के लिए, महिलाओं के आर के लिए किए, आर के लिए किया, हम लोग को नहीं किया तो हम लोग कैसे बोले। जैसे आपके लिए क्या नहीं किया? हम लोग को ना काम मांगने गया, काम नहीं दिए, हम लोग अपना कमाते अपना खाते, काम मांगने तो काम नहीं दिया, हम लोग दुकान पोछ के 2 रुपया में काम करते, हम लोग खाते बाल बच्चा लेके। मतलब आप अपना काम करते हैं, तो मोदी जी भी नारा दे रहे आत्मनिर्भर भारत, मतलब खुद मोदी दिए ना ममता दिया, कोई नहीं दिए। कोई नहीं दिया। चलिए बहुत नाराज है कि अपना खाते। अपना कमाती हैं अपना खाती हैं, बहुत नाराज है, लेकिन ये कह रहे कि मैंने वोट ममता दीदी को ही किया था और वो ठीक ठाक काम के, लेकिन मैं उनके पर्सनली हिसाब से देखा जाए कि वो जो काम करना चाहती है, जो काम मांगते हैं वो नहीं मिलता। ओ दादा, नाम क्या है आपका? हाँ, संदीप मल्लिक दादा। क्या करते हो आप? काम करते कॉर्पोरेशन में। कॉर्पोरेशन में काम करते हैं। हाँ, कुछ बदलाव आया है 10 साल में ममता दीदी के राज में? कहा नहीं, बहुत बदलाव आया है, हाँ? बहुत बदलाव आया है। अच्छा, बहुत बदलाव आया है। हाँ, दीदी आया, बहुत काम किया दीदी। तो इस बार का जो दलित समाज है वो कहाँ जाएगा? क्योंकि आपकी 25% के आसपास आबादी है, संख्या है पूरे बंगाल में। एक तरफ दिखाया जा रहा है 70% और दूसरी तरफ 30%, मतलब 70% हिंदू 30% मुसलमान। उसमें अगर आप बांटे 30% दलित समाज, तो वो कहाँ जाएगा? दलित आदिवासी। दलित आदिवासी क्या है, दीदी हम लोग सबको देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि दीदी सबको मतलब इक्वल नहीं देख रहा है, दीदी सबको देख रहा है। हाँ। दीदी हम लोग के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे यहाँ बस्ती में पहले पीने का पानी का बहुत सारा कमी था, अभी तो देखिए अभी घर घर में पानी आता है। अब पहले यहाँ टॉयलेट का भी बहुत दिक्कत था, अभी टॉयलेट का भी बहुत सुविधा कर दिया गया। हमारे गोपाल चंद्र साहब बहुत अच्छा काम करते हो, हमारे काउंसिलर हैं यहाँ के टीएमसी के, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। और जितना भी कर ले बीजेपी, लेकिन टीएमसी आएगा ही यहाँ पर, 100% ही आएगा, टीएमसी ही आएगा, जितना कुछ कर ले। अच्छा, हाँ, 100%। आखिर आपको क्यों ऐसा लगता है? आपके सम्मान अधिकार ये सब मिला या नहीं मिला? काहे नहीं मिला, अधिकार मिला जी। हम लोग देखिए टीएमसी का तरफ से हम लोग पहले रहते थे इलीगल मतलब जगह में हम लोग रहते थे। अभी हम लोग को वहाँ से मतलब सरकारी जगह तो वहाँ से हटा के हम लोग को नया घर दिया गया, टीएमसी का तरफ से ही दिया गया है। वो अब देख सकते हैं बगल में वहाँ पर बना हुआ है, 8 घर हम लोग को मिला है, टीएमसी पार्टी का तरफ से ही मिला गया।
अच्छा, आपके क्लास में रहने सहने में उसमें कुछ स्टैंडर्डपन आया, मतलब वो बदलाव हुआ या नहीं हुआ? क्या बोले? क्लास मतलब रहने सहने की स्थिति, शिक्षा की स्थिति, आर्थिक तौर पर सब में बदलाव हुआ? बहुत स्थिति हम लोग देखिए, हम लोग पहले पाड़ा में क्या, पहले शिक्षा की बहुत कमी थी। अभी तो हमारा यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट लोग भी, बहुत सा पढ़ा लिखा आदमी यहाँ पर, बहुत सा ऐसा स्टूडेंट है यहाँ पर जो घर में भी पढ़ाई करता है, ट्यूशन में भी पढ़ाई करता है। बहुत अच्छा बदलाव हुआ है। ये युवा है, एक कॉर्पोरेशन में काम करते हैं, उन्होंने कहा कि दीदी ने काम किया है। आप बताओ, क्या नाम है आपका? कैलाश मल्लिक। क्या होगा यहाँ पर? अब देखिए क्या होता है। क्या होता है यहाँ पर। यहाँ पर तो हवा तो सब तरफ बीजेपी का, लेकिन यहाँ तो टीएमसी है। मतलब आप हवा से क्यों क्या मतलब है? आप 10 साल में ममता दीदी ने क्या किया उस आधार पर वोट करेंगे, या मोदी जी जो बातें गिना रहे हैं, जो कह रहे हैं, एक तरफ जय श्री राम है, जय बांग्ला है, इन नारों पर वोट करेंगे, हिंदू मुसलमान के नारों पर वोट करेंगे, या काम के नाम पर वोट करेंगे? काम के नाम पे वोट होगा। काम के नाम पर। हाँ, तो आप लोगों के कौन किया बढ़िया काम? यहाँ टीएमसी बहुत सारा काम किया है। यहाँ जो काउंसिलर है बहुत अच्छा काम किया है इधर पर, लेकिन उन्हीं को नैनो बंदोपाध्याय है, वही बार जीतेंगे हमारा इलाका से। देखिए, हम खास तौर पे आपके बस्ती आए हैं, दलित बस्ती जो कहा जाता है कि पिछड़ी जाति, हाँ, जो कहते हैं कि मतलब पिछड़ा हुआ समाज है, छुआछूत की समस्या, उत्पीड़न, शोषण, क्या इन सब में सुधार आया है? उत्पीड़न सुपीड़न ये सब तो यहाँ कुछ है ही नहीं, भेदभाव कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ वैसा बिहार में है, लेकिन इधर कलकत्ता में कुछ नहीं है ये सब। तो ये किसको देंगे आप क्रेडिट? अभी तो वोट किसको देंगे तो समझते। वोट नहीं, इसका अगर आपको भेदभाव नहीं है, सब समान है, इक्वल है, आपका अधिकार मिला है, सब अच्छा है, आपके साथ उत्पीड़न नहीं होता, आपके साथ शोषण, आपका शोषण नहीं होता, भेदभाव नहीं होता, तो इसके लिए आप किसको बधाई देंगे? यहाँ पर तो हम लोग जब से आए तो अभी नैनो बंदोपाध्याय है, उससे आगे सीपीएम था, उसी समय से भी नहीं है। मतलब ये सब चीज़ यहाँ पे नहीं है, सही है। आगे समाज में किसी का बंटवारा नहीं है, बंटवारा नहीं है, सब यहाँ इक्वल है, मिलजुल के सब काम करते हैं, बस आते जब रहते शांति से, यहाँ कोई झूठ झमेला नहीं है इधर। तो चलिए, ये युवा है, ये कह रहे हैं कि सब बढ़िया है, सब ठीक है, सब अपने अपने ढंग से काम कर रहे हैं, और दीदी ने काम किया है, टीएमसी बहुत अच्छा काम कर रही है, ये अभी मैंने देखा है। और मतलब कि मैं आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग, ग्राउंड रियलिटी दिखा रहा हूँ, सीधा न्यू मार्केट, कोलकाता के न्यू मार्केट से, जो सेंट्रल कोलकाता में है, सेंट्रल कोलकाता के बीचों बीच में है, और ये कोलकाता का दिल कहा जाता है उस जगह पे। और कुछ लोगों ने कहा कि हम लोगों को टीएमसी ने घर भी दिया, जो पहले हम इलीगल तरीके से रहते हैं, यहाँ पे सरकारी तरीके से रहने की व्यवस्था की गई हम लोग के लिए, और ये पूरी तरीके से अच्छा काम है। तो कुछ लोगों में नाराज़गी भी है नौकरी को लेकर, कुछ लोगों में नाराज़गी इस बात को लेकर भी है कि दीदी जय श्री राम के नारे से जुड़ती हैं, डरती हैं, और मुसलमानों का ज़्यादा ख्याल रखती है, जो बीजेपी कह रही है। तो ये सारा क्रेडिट मीडिया को जाता है कि हर एक घर में 2 बीजेपी के कार्यकर्ता है, एक मीडिया, दूसरा अखबार। तो उसका ही मतलब ये कारनामा है कि किस तरीके से हिंदू मुसलमान में बांट करके चुनाव हो रहा है। जय श्री राम के नारे पर नैया पार लगाने की बीजेपी की कोशिश है। ये हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि 30% दलित और आदिवासी समाज की संख्या मिलाकर है पूरे बंगाल में। ऐसे तो महज चर्चा केवल 70% की है कि 70% हिंदू, 30% मुसलमान, लेकिन अगर देखें उसमें तो 30% आदिवासी और जो दलित समाज है, इनका रुख किधर होगा, ये किधर जाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी ने 79 उम्मीदवार दलितों को टिकट दिया है और 12 अनुसूचित जातियों के लोगों को टिकट दिया है। और साथ में आपको यही बता दें कि आदिवासी कई बार को ये बात कह चुके हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, खुद को मुझे हिंदू मत कहा जाए। उनकी भी आबादी 5% है, तो मतलब 25% और 5% 30%। और हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने हाल में ही कहा था कि आदिवासी को हिंदू में नहीं काउंट किया जाए। हालांकि बीजेपी कोशिश करती है कि आदिवासी को भी हिंदू में काउंट किया जाए, इसलिए 30% वर्सेस 70% ये दिखाया जा रहा है। लेकिन ये 30% जो है, ये किधर झुकेगा, ये निर्णायक मोड़ होगा, क्योंकि अगर इनका वोट जिधर जाएगा, जिधर शिफ्ट होगा, उनकी ही सरकार बननी तय है। तो हम आपको सीधे दिखा रहे थे कोलकाता के न्यू मार्केट से ग्राउंड रियलिटी, क्या है माहौल, क्या है चुनावी रंग। तो आपने देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें। कैमरामैन आशीष के साथ मोहम्मद अफजल आलम, नेशनल दस्तक, कोलकाता। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।